नमस्कार दोस्तों, मैं दीपक गिरी आप सभी का धाकड़ कंसेप्ट में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। मेरे प्यारे दोस्तों, आज से हम लोग ट्रिग्नोमेट्री स्टार्ट करने वाले हैं। तो आज जो है ट्रिग्नोमेट्री का हम लोग पहला चैप्टर एंगल के बारे में जानेंगे, एंगल के बारे में समझेंगे। एंगल से आपके एग्जाम में एक क्वेश्चन आना एकदम सर्टेन क्लियर है ना। तो आइए एंगल के बारे में जानते हैं। एंगल क्या है, कैसे है, कितने प्रकार के एंगल्स अपने मेजर कर सकते हैं, इन सारी बातों को समझते हुए कुछ क्वेश्चंस भी करेंगे और एंगल से संबंधित बातें भी करेंगे। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिगो में आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्या, एंगल। एंगल्स की बात करते हैं। ठीक है, अब एंगल क्या होता है, एंगल कैसे मापते हैं, क्या चीज होता है एंगल का। सबसे पहला बेसिक डेफिनेशन क्या है, तो देखिए आप डेफिनेशन के चक्कर में ज्यादा ना पढ़िए, आपको सीधी सीधी बात मैं बताता हूं, उस पर ध्यान दीजिए। ठीक है, एंगुलर डिस्टेंस आप समझते हैं क्या है एंगुलर डिस्टेंस। बिल्कुल, एक पॉइंट से ये इनिशियल रे है, इनिशियल मतलब स्टार्टिंग किरण, और ये आपका फाइनल है। ठीक है, इनिशियल रे और फाइनल रे के बीच में जो एंगुलर डिस्टेंस होता है उसको अपन एंगल बोलते हैं या कोण बोलते हैं। ठीक है, उसको अपन थीटा से डिनोट करते हैं। ठीक है, क्लियर, ये चीज समझ में आ गया। इनिशियल रे एंड फाइनल रे, ठीक है, बीच में जो एंगुलर डिस्टेंस होता है उसको अपन थीटा से डिनोट करते हैं, और यही इसको अंश में मापते हैं। और इसको मापने के बहुत सारे तरीके हैं, हम एक एक तरीके पे बात करेंगे। ठीक है, अब देखिए ये तो आपका हो गया एंगल, इनके बीच का एंगुलर डिस्टेंस यानी कोण, इसको इंग्लिश में बोलते हैं कोण। अब देखिए दूसरी बात, यहां से ये चीज समझिएगा कि ये कोई भी एंगल हो सकता है। अब कुछ ऑथेंटिक बातें हैं, इनको समझिए। ऑथेंटिक बात ये है कि इसको बोलते हैं राइट एंगल, यानी ये 90 डिग्री है। ठीक है, ये क्या है, 90 डिग्री है, बिल्कुल राइट है, एक दूसरे पे लंब है। ठीक है, अब ये कैसे पहचानेंगे कि 90 डिग्री है ना। तो इसका एक मानक निकल के है। मानक क्या निकल के है, देखो यहां से, जैसे कि एक लाइन पे अगर बात की जाए तो किसी पॉइंट से 180 डिग्री का एंगल बनता है। तो अब जब इसको जस्ट आधा आधा कर देंगे तो 90-90 बन जाएगा। इससे भी थोड़ा आगे बढ़ेंगे, है ना, तो इससे भी थोड़ा आगे बढ़ेंगे तो एक पॉइंट पे 360 डिग्री का एंगल बनता है। ये बात कुछ समझने की है ना। इसको बोलते हैं एंगल, इसको बोलते हैं 90 डिग्री का कोण बनता है ना, इसको 180 डिग्री, इसको 360 डिग्री। ठीक है, अभी हम डिग्री में बात कर रहे हैं कि आप जहां पे हो एक बार पूरे राउंड में घूम जाओगे तो 360 डिग्री घूम जाओगे। पृथ्वी 24 घंटे में 360 डिग्री घूम जाती है, एक साल में वो पूरा अपना देखा जाए तो 360 डिग्री वो अपने बोला जाए तो किस पे, तो अपने पाथ पे, है ना। तो उस पाथ पे एक साल में 360 डिग्री 24 घंटे में अपने अक्ष पे, है ना। क्लियर है ये चीज। तो बोल सकते हैं एक पॉइंट पे कितने डिग्री का एंगल बनता है, 360 डिग्री। ये तो एंगल की बात हो गई, है ना। अब एंगल को मापते किस किस पद्धति में है, इस बात को समझिए। तो चलिए सबसे पहला पद्धति क्या है आपका एंगल मापने का, पहला पद्धति ये है, देखिए पहला जो आपका सिस्टम आता है, वो पहला सिस्टम आपके सामने है, उसको अपन बोलते हैं सेक्साजेसिमल सिस्टम। ठीक है, सेक्साजेसिमल सिस्टम। अब देखिए इसको हिंदी बोलते हैं साष्टिक पद्धति। क्या बोलते हैं हिंदी में, साष्टिक पद्धति। ठीक है, अब इसमें क्या होता है, तो देखो इसमें जो अपन अंक मापते हैं, इसमें जो अपन एंगल को मापते हैं उसको किस में मापते हैं, डिग्री में मापते हैं। किस में मापते हैं, डिग्री में। अब जो मैंने आपको उदाहरण दिया था वो डिग्री में दिया था, जो हम लोग पढ़ते हैं वो डिग्री में ही पढ़ते हैं हमारे इंडिया में। ठीक है, और रेडियन की बात आती है। ठीक है, फिलहाल देखते हैं सेक्साजेसिमल सिस्टम क्या कहता है, इस बात को समझिए। ये कहता है इस तरह से कि एक पॉइंट पे 360 डिग्री एंगल बनता है, ये 90, ये 180, ये 270 और ये 360। ठीक है, क्लियर है। एक पॉइंट पे कितने डिग्री एंगल बनता है,
तो 360 डिग्री का एंगल बनता है। ठीक है, क्लियर है? मतलब एक राउंड आप किसी पॉइंट पे घूमते हो तो 360 डिग्री का एंगल बनता है। ठीक है, क्लियर है? यानी बोल सकते हैं यहां पे कि वन राइट एंगल इज इक्वल टू 90 डिग्री। क्लियर है? वन राइट एंगल इज इक्वल टू 90 डिग्री। क्लियर है? अब इस 1 डिग्री को तोड़ेंगे तो 1 डिग्री इज इक्वल टू 60 मिनट। मिनट का साइन ये है, और 1 मिनट इज इक्वल टू, है ना, बोल सकते हैं 60 सेकेंड। क्लियर है? क्या बोल सकते हैं? 60 सेकेंड। ठीक है, एक राइट एंगल में क्या होता है? 90 डिग्री होता है। ठीक है, डिग्री को तो समझ लीजिए आप लोग, क्या कि एक पॉइंट पे कितने डिग्री एंगल बनता है, तो एक पॉइंट पे बोल सकते हैं 360 डिग्री का कोण बनता है। ठीक है, वन राइट एंगल इज इक्वल टू 90 डिग्री, 1 डिग्री इज इक्वल टू 60 मिनट, 1 मिनट इज इक्वल टू 60 सेकेंड। क्लियर है? ये बात समझ में आ गई आप लोग? इतनी सी बात है ना। तो पहला सिस्टम था सेक्साडेसिमल सिस्टम। ठीक है, अब आइए दूसरा। ये बहुत ही कॉमन सी बात है ना? क्लियर है? ये बहुत ही कॉमन सी बात है, इस चीज को आप सभी जानते होंगे। ठीक है, बस मैं आप लोगों को रिवाइज करा रहा हूं। दूसरा सिस्टम आपके सामने है, वो दूसरा सिस्टम कौन सा है? ध्यान दीजिए, दूसरा सिस्टम जो है आपके सामने वो है सेंटेसिमल सिस्टम। क्या है? सेंटेसिमल सिस्टम। सेमल सिस्टम। अब देखिए सेंटेसिमल सिस्टम क्या कहता है। इसमें जो है हम लोग, जैसे कि अभी सेक्साडेसिमल सिस्टम में हम लोग क्या पढ़ रहे थे? डिग्री में बातों को पढ़ रहे थे। ठीक है, तो इसमें जो है हम लोग चीजों को, एंगल को ग्रेड में मापते हैं। किस में मापते हैं? ग्रेड। ग्रेड लाइक परसेंटेज। ग्रेड लाइक क्या है? परसेंटेज। ठीक है, अब देखिए ये डिग्री का साइन है, ये क्या साइन है? डिग्री का, है ना, इस बात का ध्यान रखिएगा। लेकिन इसमें क्या है कि हम चीजों को ग्रेड कहने का मतलब ये है कि परसेंटेज में मापते हैं। सिंपल सी बात है ना, कि जैसे कि अब इसको परसेंटेज मापते हैं तो इसने क्या क्या कुछ नया कर दिया। थोड़ा सोचने वाली बात है ना। देखिए आप लोगों का जो हायर मैथमेटिक्स है, इसमें सिर्फ और सिर्फ थॉट प्रोसेस होता है कि आप चीजों को कितना अच्छे से सोच पाते हो। ठीक है, समझ में आ रहा है? तो अब सोचो कि आखिर ये है क्या, थोड़ा सा दिमाग लगाओ, है ना। किसको 100% मानेगा, है ना, चाहे 100 ग्रेड बोलेगा। सिंपल सी बात है कि जिस चीज को हम लोग 90 डिग्री बोल रहे थे, उसको इसने क्या कर लिया, मतलब कि 100% मान लिया। ठीक है, तो देखो क्या करना है इसमें। इसको सबसे पहले तो अपन ग्रेड में मापते हैं और इस पे जी से डिनोट करते हैं। ठीक है, ऊपर जी लगाते हैं। ये छोड़ो बात, है ना। जैसे कि हम लोग क्या कहते हैं कि वन राइट एंगल, है ना, वहां पे 90 डिग्री था, यहाँ पे क्या है, इस चीज को समझो, वन राइट एंगल इज इक्वल टू 100 ग्रेड, है ना। 100 क्या है, ग्रेड है। सिंपल सी बात है, मतलब वन राइट एंगल को इसने 100% मान लिया है। क्या मान लिया, 100%। अब एंगल की बात है तो उसको बोल दिया 100 ग्रेड है। क्या बोल दिया इसने, 100 ग्रेड है। ठीक है, यानी कि इसने वन राइट एंगल को, इसको ब्लैक से लिख देता हूं ताकि आपको क्लियर हो, वन राइट एंगल इज इक्वल टू 100 ग्रेड। ठीक है, ये जी है ऊपर, ठीक है, 100 ग्रेड। वन राइट एंगल इज इक्वल टू 100 ग्रेड। ठीक है, समझ में आ गई ये बात आप लोगों को, है ना। अब इसमें भी बात आती है कि देखिए हमने क्या समझाया अभी, कि इसने राइट एंगल को क्या कर लिया था कि परसेंटेज बोले या फिर ग्रेड बोले। एक राइट एंगल मतलब एक समकोण इसके 100 ग्रेड के बराबर है। ठीक है, क्लियर है। अब यहां से भी बात आती है कि इसको भी मिनट और सेकंड में चेंज करें। तो देखिए यहाँ पे एक मिनट जो होता है वो एक ग्रेड, वन ग्रेड बोले तो वन, ऊपर जी लगाने से ग्रेड का साइन आता है। वन ग्रेड इज इक्वल टू यहाँ पे 100 मिनट में कन्वर्ट होता है ना। एंड 1 मिनट होता है ये किस में, 100% में, सेकंड में। ठीक है, अब इस बात का ध्यान रखना आप यहाँ से, है ना। यहाँ पे हर एक चीज को इसने 100% मान लिया, जो अपन प्रतिशत में पढ़ते हैं ना। प्रतिशत शायद आप लोग पढ़े होंगे कि नहीं पढ़े होंगे। फिलहाल प्रतिशत पढ़ना क्या है, ये तो अपने लाइफ की चीजें हैं, है ना। क्लियर है ना, ये चीज समझ में आ गया आप लोगों को। 1 ग्रेड इज इक्वल टू 100 मिनट, 1 मिनट इज इक्वल टू 100 सेकंड। क्लियर है, ये चीज समझ में आ गया आप लोगों को, है ना।
तो देखिए 1 राइट एंगल 100 ग्रेड के बराबर होता है, 1 ग्रेड 100 मिनट के बराबर, 1 मिनट 100 सेकंड के बराबर, ठीक है। अभी ये सारी चीजों को समझ लेना। अब सबको हम राइट एंगल से ही तुलना कर रहे हैं, ठीक है। हम सबको किससे तुलना कर रहे हैं? राइट एंगल से ही तुलना कर रहे हैं, ठीक है। तो आप सेंटेसिमल सिस्टम भी समझ लिए। सेंटेसिमल सिस्टम में क्या होता है? ग्रेड होता है ना। सेक्सजेसिमल सिस्टम में क्या होता है? डिग्री होता है। अब एक और सिस्टम आता है जिसको बोलते हैं सर्कुलर सिस्टम। क्या बोलते हैं? सर्कुलर सिस्टम। तो आइए उस सिस्टम के बारे में समझते हैं, वो क्या होता है सर्कुलर सिस्टम, ठीक है। तो अब आइए, अब तीसरा सिस्टम आपके लिए है सर्कुलर सिस्टम, उस पर ध्यान दो, ठीक है। सर्कुलर सिस्टम क्या कहता है? सर्कुलर सिस्टम से अच्छे अच्छे क्वेश्चंस बनते हैं, इसलिए थोड़ा इस पर ध्यान देना। अब देखो सर्कुलर सिस्टम में जो चीजें होती हैं इसको अपन रेडियन में मापते हैं। अब ये रेडियन क्या होता है इस चीज को समझो। देखो रेडियन क्या होता है। अब सबसे पहले तो 1 रेडियन को डिफाइन करो। 1 रेडियन को क्या करते हैं? डिफाइन करते हैं। कैसे डिफाइन करेंगे? देखो अब मैं आपको समझाता हूं 1 रेडियन कैसे डिफाइन होता है। मैंने एक सर्कल बनाया, ठीक है, एक सर्कल बन गया आपके लिए। अब इसका एक सेंटर भी है, क्योंकि विदाउट सेंटर सर्कल कैन नॉट बी फॉर्म्ड, ठीक है। अब देखिए यहां से हमने रेडियस लिया, देखिए इसकी माप कितनी है? r है, ठीक है। और यहां से मैं क्या कर रहा हूं, इस चीज को समझना मेरे दोस्त। पीला इंक इस पे आ जाएगा, बिल्कुल। अब देखो इसका जो लेंथ है ना, जो इसको अपन बोल सकते हैं, ये जो येलो कलर का ये भी r हो। r कहने का मतलब क्या है कि इसको अपन बोल सकते हैं क्या? परिधि बोल सकते हैं, सरकमफ्रेंस बोल देते हैं, इसको L से डिनोट करते हैं। किसको? L से डिनोट कर सकते हैं, यानी कि L बराबर यहां से कितना आ गया? R आ गया। मतलब कि जितना रेडियस है अगर उतना ही आर्क लिया जाए, आर्क इन द सेंस की चाप, है ना, उतना ही आर्क लिया जाए। जैसे मान लेते हैं 5 सेंटीमीटर का है तो ये भी 5 सेंटीमीटर का ही लिया जाए, तो इस कंडीशन में जो आपका सेंटर पे एंगल बनता है वो 1 रेडियन के बराबर बनता है। 1 रेडियन के बराबर बनता है। क्या बनता है? 1 रेडियन के बराबर, है ना। क्लियर हो गया? अब सोचोगे कैसे, मैं बता रहा हूं। जैसे मान लेते हैं 5 सेंटीमीटर का रेडियस है, 5 सेंटीमीटर के धागा जो है उस परिधि पे रखो, देखो कहां तक आता है। तो जहां तक भी आया वहां दोनों रेडियस को मिला दो, और जब आप एंगल की माप करेंगे तो वो एंगल कितना बनेगा? 1 रेडियन का बनेगा। कितना बनेगा? 1 रेडियन का बनेगा, ठीक है। ये तो बात समझ में आ गई। तो बोल सकते हैं कि यहाँ पे 1 रेडियन जो आएगा इसको अपन थीटा रेडियन बोल सकते हैं, थीटा बराबर बोल सकते हैं। थीटा बराबर क्या होगा? L अपॉन R, है ना। अगर L बराबर R हो गया तो R अपॉन R कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा, यानी कि थीटा इज इक्वल टू 1, दैट इंप्लाई थीटा रेडियन इज इक्वल टू 1 रेडियन। तो इस फॉर्मूला से जो हमारा निकल के आएगा वो क्या निकल के आएगा? तो इस फॉर्मूला से थीटा जो होगा ऑलवेज किस में होगा? थीटा ऑलवेज इन रेडियन। थीटा हमेशा इसमें किस में होगा? तो रेडियन में होगा। क्लियर है? थीटा इस कंडीशन में हमेशा किस में होगा? सर्कुलर सिस्टम में, तो रेडियन में आएगा, ठीक है। अब सबसे बड़ा कंडीशन यहाँ पे एक चीज और आता है। हमने थीटा और रेडियन को तो समझ लिया यहाँ से। अब दूसरी बात यहाँ पे ये आती है कि अब जो है कि हम संबंध स्थापित कैसे करें। हम तो डिग्री में पढ़ते हैं और यहाँ पे बातें रेडियन में हो रही हैं, है ना। हालांकि रेडियन में भी अपन काम करते हैं, लेकिन मैक्सिमम जगह डिग्री में भी करते हैं, मैक्सिमम जगह रेडियन में भी करते हैं ना। तो ऐसा कोई उपाय कीजिए कि दोनों का जो है सामंजस्य बैठ जाए। सामंजस्य कहने का मतलब ये है कि एक रिलेशन स्थापित कर सके हम लोग, ठीक है। तो चलिए हम लोग रिलेशन स्थापित करते हैं, इन दोनों के बीच में क्या संबंध है, ठीक है। देखिए संबंध स्थापित कैसे कर रहे हैं इन दोनों के बीच में, ठीक है। बात आगे बढ़ाने के लिए संबंध तो स्थापित करना पड़ेगा ना, बिल्कुल करना पड़ेगा, ठीक है। संबंध स्थापित करते हैं। एक तो गोला सही नहीं बनता है, ठीक है, चलो गोला सही बन गया। अब एक बात बताओ, आप सभी को पता है ना कि एक लाइन पे कितने डिग्री का कोण बनता है? सभी को पता है एक लाइन पे कितने डिग्री कोण बनता है? तो बोलेंगे 180 डिग्री। चलिए एक लाइन पे बनता है 180 डिग्री, ठीक है।
और दूसरी बात यहाँ पे ये बताइए कि वृत्त की परिधि कितनी होती है। वृत्त की परिधि अगर बात करें तो परिधि होता है 2 पाई आर, और इसको हमने डायमीटर मान लिया। डायमीटर मान लिया तो बोलिए इस कंडीशन में ये कितना हो जाएगा, यहां से लेकर यहां तक ये कितना हो जाएगा आपके लिए, ये हो जाएगा 1 पाई आर, है ना। तो चलिए देखते हैं यहाँ पे क्या बनता है। यहाँ पे अगर मैं बोलूं कि यहाँ पे थीटा अगर मैं इसको मान लूं, ठीक है, तो थीटा रेडियन बराबर क्या हो जाएगा, तो L अपॉन आर। L कितना है, पाई आर, अपॉन रेडियस कितना है, आर है, आर से आर कट गया, यानी बोल सकते हैं पाई रेडियन। यानी बोल सकते हैं यहां से कि ये जो है आपके सामने यहाँ पे कितना रेडियन का एंगल बना, तो पाई रेडियन का एंगल बना। कितना बना, पाई रेडियन का, ठीक है। तो अब एक बार तो अपन ये भी देख सकते हैं कि 180 डिग्री को ही हम पाई रेडियन बोल रहे हैं, क्योंकि एक लाइन पे बोल सकते हैं, एक लाइन पे 180 डिग्री का एंगल बनता है, और उसी लाइन पे अगर रेडियन में बात करें तो कितना एंगल बन रहा है, पाई रेडियन का बन रहा है। समझ में आया क्या बात। तो दोनों के बीच सामंजस्य जो संबंध हमने स्थापित करना था वो कर लिया, क्योंकि 180 डिग्री को ही हम पाई रेडियन बोलते हैं, है ना। तो बताइए 90 डिग्री को कितना बोलते हैं, तो इधर भी 2 से भाग दे दो, इधर भी दे दो, पाई बाई 2 रेडियन। बोला जाए 360 डिग्री को तो 2 पाई रेडियन, कुछ भी निकाल सकते हो, ठीक है। मान लेते हैं 60 डिग्री को, तो 60 डिग्री लाने के लिए 3 से भाग देना होगा, तो पाई बाई 3 रेडियन। क्लियर है। तो एक संबंध स्थापित हो गया आपके सामने कि 180 डिग्री को पाई रेडियन में कन्वर्ट, मतलब कि 180 डिग्री इज इक्वल टू पाई रेडियन। क्लियर है ये बात, इतनी सी बात आपको समझ में आ गई। अब देखिए यहां से कभी कभी क्या बोलता है कि कुछ एंगल आपको दे देगा, बोलेगा चेंज कीजिए इसको, 60 डिग्री को रेडियन में, रेडियन को डिग्री में, ऐसा कुछ बोलेगा आपको, चाहे ग्रेड में चेंज करने के लिए, ठीक है। तो मैं इसके लिए भी तरीका बताऊंगा। फिलहाल आपके सामने एक छोटा सा सवाल ऐसे भी आ सकता है जो मैं आपको बताने जा रहा हूं। जैसे कि अगर मैं बोलूं कि डिग्री 1 रेडियन को डिग्री में कन्वर्ट करो, आप सिंपल सी बात है ना, 1 रेडियन को किस में कन्वर्ट करो, डिग्री में, ठीक है। क्वेश्चन आपके सामने है 1 रेडियन इज इक्वल टू डिग्री वाट, ठीक है। अब भाई 1 रेडियन को डिग्री में आपको कन्वर्ट करना है ना। तो बताइए, अभी मैंने बताया था क्या, 180 डिग्री बराबर पाई रेडियन, तो 1 रेडियन बराबर कितना हो जाएगा, 1 डिग्री बराबर पाई बटे 180 रेडियन, है ना। पाई का वैल्यू कितना होता है, 22/7, है ना। समझ में आ गया। सॉरी, अपने को डिग्री नहीं 1 रेडियन को कन्वर्ट करना है ना, है ना। तो 1 रेडियन बराबर कितना हो जाएगा, 180 डिग्री अपॉन पाई। पाई की वैल्यू कितनी होती है, 22, ऊपर चला जाएगा 7, 22/7। 2 से काटेंगे 11 बार में, 2 से 90 बार में, 9 से 63, यानी कि 63/630 बट्टा कितना हो गया, 11 डिग्री। अब इसको भाग देंगे तो 57 बार में कटेगा, 57 से ही, है ना, 57 से ही कितना आएगा, 11×5=55 आया, 8 11×7=77, ठीक है, 3 आ जाएगा ना बट्टा 11, ठीक है। ठीक है, 11×5=55, 5 1 15 में से 8 11×7=77, 3, यानी बोल सकते हैं कि 57 डिग्री और 3/11 डिग्री को हमने क्या किया, इस डिग्री को मिनट में कन्वर्ट करने के लिए अपन क्या याद बताया था, स्टार्ट करो, कि 1 डिग्री बराबर 60 मिनट होता है। तो 3/11 डिग्री को अगर अपन मिनट में कन्वर्ट करेंगे तो 60 से गुना करेंगे। अब ये मिनट बन गया, तो 6 3 18, यानी फिर से आगे बढ़िए, 57 डिग्री तो हो गया, ठीक है। अब 180 में अगर करेंगे 11 से भाग देंगे तो कितने बार में जाएगा, ठीक है। तो देख रहे हैं क्या, 180 में 11 से भाग दो तो 11 एकम 11, है ना, बच्चा 7, 11 6 67, है ना, 4 बचेगा फिर से। तो बोल सकते हैं क्या, यहाँ पे देखो ये 16 मिनट, और फिर से यहाँ पे क्या आया देखो, तो 4/11 ये बच रहा है ना 180 से। अब इसको सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए फिर से अपन 60 से गुना कर देंगे तो ये बन जाएगा सेकंड। अब 240। तो अब एक बात याद रखो कि 57 डिग्री 16 मिनट एंड लगभग 22 सेकंड, 21 पॉइंट समथिंग आता है, तो अपन 22 सेकंड मान लेते हैं, ठीक है। तो यहां से एक रिजल्ट आपके लिए निकल के देखो कैसे हमने
डिग्री से मतलब रेडियन से डिग्री में कन्वर्ट किया, तो बताइए एक रेडियन का मान किसके बराबर हो गया, तो 57 डिग्री 16 मिनट 22 सेकंड। तो इस बात को आप लोग एकदम गांठ पार लेना, ठीक है। गांठ कहने का मतलब ये होता है कि आपको बिल्कुल बिल्कुल याद कर लेना है। कैसे, देखो 1 रेडियन इज इक्वल टू, मैंने बता भी दिया कैसे आएगा, 1 रेडियन इज इक्वल टू 57 डिग्री 16 मिनट एंड 22 सेकंड, ठीक है, क्लियर है। अब इसका फायदा क्या है, हर चीज तो याद नहीं कर सकते ना, दुनिया में बहुत सारी चीजें हैं, क्या सबको याद कर ले, नहीं, याद अपन उसी को करते हैं जिससे फायदा होता है, ठीक है। अब फायदा क्या है इसका, तो देखिए फायदा क्या है। जैसे आपसे क्वेश्चन पूछ दे, क्वेश्चन आपके लिए ये है, 1 रेडियन का मान निकालने में देखो हमें कितना मशक्कत करना पड़ा। अगर आपसे पूछ दे कि 5 रेडियन का मान लिखे आइए, 5 रेडियन इज इक्वल टू क्या है, तो ये आपके लिए एक आइडेंटिटी का काम करेगा। जब 1 रेडियन इज इक्वल टू इतना है तो 5 रेडियन इज इक्वल टू कितना होगा, इसको समझो। 5 से पीछे से गुना करना स्टार्ट करो, 22 पचे 110, सबसे पहले तो लिख लो आप एक बार के लिए 110 सेकंड, ठीक है। 16 पचे 80 मिनट लिख लो, है ना। एंड 57 इंटू 5 करेंगे तो 5 सत्य 35 का 5 आया 3, 5 पचे 25 और 3 28, यानी 285 डिग्री। लेकिन क्या ये लिखना सही है, जब 65 मिनट होता है तो अपन क्या बोलते हैं 1 घंटा 5 मिनट, तो यहाँ पे 110 सेकंड है, अपने को पता है कि 60 सेकंड बाद 1 डिग्री मतलब मिनट में कन्वर्ट हो जाएगा, तो अपन इसको क्या लिखेंगे बताइए, 110 को लिख सकते हैं क्या 50 सेकंड, 6 5 11, और एक जो 60 सेकंड है वो मिनट में कन्वर्ट होकर 81 मिनट हो जाएगा। लेकिन 81 मिनट भी लिखना गलत है, 81 को अपन लिख सकते हैं क्या बताइए 21 मिनट, और 1 डिग्री में आ जाएगा तो 286 डिग्री, यानी बोल सकते हैं 5 रेडियन बराबर कितना हो गया 286 डिग्री 21 मिनट और 50 सेकंड, है ना। उस तरह आपसे 5/2 का भी बात कर सकता था, है ना, तो अपन क्या करते इसी तरह कन्वर्ट कर लेते, 2 से सब में भाग देते हैं, है ना, क्लियर है ना। पहले तो अपन गुना करते एंड लास्ट में भाग देते, ठीक है। तो इन सब बातों का ध्यान रखना चाहिए आपको, ठीक है। तो आपको समझ में आया इसका बेनिफिट क्या है, कैसे करना है, ठीक है। तो आपको ये बात पता चल गई होगी, है ना, कि 1 रेडियन का मान कितना इंपॉर्टेंट है आपके लिए। कभी कभी तो आपके एग्जाम में डायरेक्ट आ जाएगा कि बताइए 1 रेडियन इज इक्वल टू कितना होगा, तो अक्सर बच्चे भूल जाते हैं 57 डिग्री 16 मिनट 22 सेकंड में, कभी कभी करता है क्या 57 डिग्री 22 मिनट 16 सेकंड, है ना। 22 की जगह कभी कभी 21 भी दे सकता है, अगर ऑप्शन में 22 है तो 22 लगाना, अगर 21 है तो 21 लगा देना, ठीक है। दोनों कभी नहीं आएगा, है ना। कभी कभी देखो याद करने का तरीका बताते हैं, अक्सर बच्चे भूल जाते हैं, ठीक है। जब मैं भी 12th में था तो इसमें कंफ्यूज हो गया था एक बार, इसलिए मैंने अपना तरीका आपको बता रहा हूँ कैसे याद करना है। 57 डिग्री 16 मिनट 22 सेकंड, है ना, तो 2 बड़े के नंबर के बीच में छोटा नंबर आएगा, ठीक है, बस इतनी सी बात है, इसी में आपको कंफ्यूज करेगा, लेकिन आपको ये चीज याद होनी चाहिए, ठीक है ना, क्योंकि नंबर है ना, नंबर कभी भी आदमी मिस कर जाता है। खैर मैं बता रहा हूँ कि ये चीज आपको एक बार ध्यान से देख लोगे याद हो जाएगा, ठीक है। तो आपके लिए क्या है 1 रेडियन इज इक्वल टू 57 डिग्री 16 मिनट 22 सेकंड, क्लियर है, ये चीज ठीक है, यहां तक समझ में आ गया, कोई डाउट। तो अब आइए हम लोग यहां तक तो समझ लिए, ठीक है। अब देखिए इस चीज को आगे बढ़ते हुए अब एक संबंध स्थापित हम करेंगे, और क्या संबंध है उस चीज का, तो देखिए वो संबंध क्या है। वो संबंध आपके लिए है कि तीनों एंगल के बीच में कौन सा संबंध है, ठीक है। उसके बाद हम 10 क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। अब तीनों एंगल के बीच में एक संबंध मैं आपको बता रहा हूं, देखो संबंध क्या है, इस संबंध को याद करना, ठीक है। डी फॉर डिग्री अपॉन 90, डिग्री अपॉन 90 बराबर ग्रेड अपॉन 100 और बराबर रेडियन, रेडियन को आप सी से भी डिनोट कर लो या आर से ही चलो करो, रेडियन अपॉन पाई बाई 2 होना चाहिए। अब समझो कैसे, यहां से समझो, 90 डिग्री को अपन 100 ग्रेड बोलते हैं, और 90 180 डिग्री को क्या बोलते हैं पाई रेडियन बोलते हैं ना। तो अपन क्या किए कि 90 डिग्री को क्या बोलेंगे पाई बाई 2 रेडियन, समझ में आया ये चीज। चलो इस पाई बाई 2 की बात कर लेते हैं, तो इस पाई बाई 2 को अपन ऐसे भी तो लिख सकते हैं ना, 2 ऊपर भेज सकते हैं,
बोलिए। ये जो संबंध स्थापित मैंने तीनों के अंदर किया, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट संबंध है, इसका ध्यान रखना। कभी कभी आपसे बोल देगा एग्जामिनर कि बताइए 30 डिग्री बराबर कितना ग्रेड, 30 डिग्री बराबर कितना ग्रेड, ठीक है। तो आप क्या बोलोगे बताओ। तो देखो 30 डिग्री बराबर कितना ग्रेड है, इसको समझो कैसे। चाहे बोल देगा आपसे कि यहाँ पे 180 डिग्री बराबर कितना ग्रेड, चाहे कुछ भी 60 डिग्री बराबर कितना ग्रेड, चलो 30 डिग्री की बात कर लेते हैं ना। तो डिग्री की जगह 30 रख लो अपॉन 90 बराबर, हमें ग्रेड चाहिए ना, तो ग्रेड अपॉन 100, ठीक है। ये 3 बार में गया, यानी बोल सकते हैं कि जी बराबर कितना हो गया 100/3 ग्रेड। समझ आ गया, क्लियर है। यही बोलता है कि अगर सोचो एक बार के लिए कि 30 डिग्री बराबर कितना रेडियन, तो अब हम तुलना इससे करते हैं। तो डी की जगह 30 रख दो अपॉन कितना 90 बराबर 2 इंटू आर अपॉन कितना पाई, है ना। ये कितना बार में कटेगा 3 बार में, पाई इधर जाएगा तो नीचे आएगा, यानी आर बराबर कितना हो गया पाई अपॉन 6 रेडियन। क्लियर है, समझ में आ गया क्या, पाई अपॉन 6 रेडियन। क्लियर है, ये बात समझ में आ गया आप लोगों को, है ना। तो अब रेडियन को अगर कन्वर्ट करना है डिग्री में, तो बोल सकते हैं आपसे ऐसे, ये बताइए π/4 रेडियन को डिग्री में कन्वर्ट कीजिए, ठीक है। तो d अपॉन 90 बराबर, रेडियन की जगह π/4 रख दो, यानी 2 अपॉन पाई तो है ही, और रेडियन की जगह हमने क्या किया π/4 कर दिया, है ना, ठीक है। पाई से पाई कट गया, 2 से 2 कट गया, 90 इधर, तो d बराबर कितना हो गया 45 डिग्री, ठीक है। d बराबर कितना हो गया 45 डिग्री। क्लियर हो गया, समझ में आ गया, कोई डाउट यहाँ पे नहीं, समझ में आ गया आप लोगों को कैसे करना है ना। तो ये जो रिलेशन मैंने आपको बताया है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रिलेशन है, आप लोग ऐसे ही इसको एज इट इज याद कर लेना, ठीक है। तो आई थिंक आपको जो यहाँ से 2-3 बातें थी समझ में आ चुकी होंगी, ठीक है, क्लियर है। एक तो अपने जितना एंगल का सिस्टम है वो मैंने आपको बताया, ठीक है। दूसरा इनका थीटा बराबर L/R, वहाँ पे थीटा हमेशा किस में होता है, तो रेडियन में होता है। और तीसरा ये संबंध आपके लिए मैंने बताया, ठीक है। अब यहाँ से मैं आपको कुछ क्वेश्चंस की बात कर लेता हूँ, ठीक है। तो एक एक क्वेश्चंस लिखते हैं एंड उसको करने का प्रयास करते हैं, ज़्यादा नहीं 10 क्वेश्चन करेंगे, और उसके बाद से ये एंगल वाला चैप्टर खत्म हो जाएगा। देन उसके बाद अपन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की बात करेंगे, ठीक है। तो आइए स्टार्ट करते हैं एक एक क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन आपके लिए है 2π/15 रेडियन इज इक्वल टू व्हाट डिग्री, ठीक है। पहला तो ये आपके लिए, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन ये 320 डिग्री इज इक्वल टू व्हाट रेडियन, ठीक है, ये भी हो गया। अब देखिए तीसरा है 11 रेडियन इज इक्वल टू व्हाट, ठीक। चौथा 7 डिग्री 30 मिनट इज इक्वल टू व्हाट रेडियन। सी का मतलब रेडियन होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन the perimeter of a sector of a circle, sector of a circle is equal to half of the circumference of the circle. Is equal to
ऑफ द हाफ ऑफ द circumference of the circle. Circumference of the circle. Of the circle, the angle of the sector is ठीक है। तो आइए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन। ठीक है, अभी मैंने आपके लिए कुछ क्वेश्चंस लिखा था, उसको अपन सॉल्व करते हैं। ठीक है, फिर आपको कुछ क्वेश्चंस और बताऊंगा मैंने, है ना। चलिए यहाँ से अपन स्टार्ट किए थे, यहाँ से स्टार्ट है। ठीक है, अब कह रहा है कि 2π/15 रेडियन को आपको डिग्री में कन्वर्ट करना है ना। मैंने क्या बताया था कि डिग्री अपॉन 90 बराबर क्या बताया था, 2r/π, है ना। ठीक है, तो देखिए यहाँ से एक चीज़ मैं आपको और बता दूं, थोड़ा सा फास्ट कर लोगे इस चीज़ से। ठीक है, फास्ट करने का तरीका मैं बता रहा हूँ आप लोगों को कैसे करोगे। देखिए डिग्री और रेडियन की बात होती है ना। देखिए वो चीज़ मैंने जो बताया वो तो आप याद रखोगे ही रखोगे, है ना। लेकिन इस चीज को भी आप याद रखो, डिग्री एंड रेडियन। यदि आपको डिग्री से रेडियन में जाना है, डिग्री से कहाँ जाना है, रेडियन में, तो आपको किससे गुना करना होगा, π/180 से। अब देखो कैसे, हमें डिग्री से कहाँ जाना है, रेडियन में। तो 90 से ला के इधर आप गुना करो तो 90 × 2 कितना हो गया, 180/π आ गया ना। ठीक है, डिग्री से अपने को रेडियन में जाना है। ठीक है, डिग्री से अपने को रेडियन में, तो पाई इधर आ जाएगा, 9 × 2 = 180। ठीक है, तो π/180। ठीक है, और इस तरह रेडियन से अगर मेरे को डिग्री में कन्वर्ट करना है तो इसका अपोजिट कर दो, यानी कि 180 किससे, तो पाई से आपको गुना करना है। ठीक है, किसमें, रेडियन में, तो डिग्री निकल के आ जाएगा। तो बताइए 2π/15 रेडियन है ना। तो आप रेडियन की जगह 2π/50 रख दो, या फिर रेडियन में आप किससे गुना कर दो, 180/π से। 180/π से अगर गुना करोगे, 180/2π/15 में आप किससे गुना करोगे, 180/π से। पाई से पाई कट गया, ये कितनी बार में कटेगा, 12 बार में। तो 12 दूना कितना हो गया, 24 बोले तो डिग्री। ठीक है, अभी 320 डिग्री को आपको रेडियन में कन्वर्ट करना है ना। तो अपन क्या करेंगे, 320 यहाँ पे लिख रखा है, चलिए मैं इसको यहीं कर लेता हूँ। 320 गुने आप क्या करोगे, π/180। डिग्री है, रेडियन में जाने के लिए π/180। ठीक है, 2 से 16 बार में, 2 से 9 बार में, यानी कितना है, 16π/9 क्या है आपके लिए, तो 16π/9 रेडियन। क्लियर है ये चीज, समझ में आ गया आपको, है ना। चलिए आपके सामने 11 रेडियन है, इसको आपको डिग्री में कन्वर्ट करना है। ठीक है, रेडियन को डिग्री में कन्वर्ट करना है, तो कैसे करोगे, अपने को पता है ना, 1 रेडियन बराबर कितना होता है, 57 डिग्री 16 मिनट एंड 22 सेकेंड। अपन इसको करना है 11 से गुना, तो 11 × 22 करेंगे, 224 242 सेकेंड। 11 × 6 66, 6 आया 176 मिनट, और 57 7 5 55 और 7 कितना होता है, 62 डिग्री। लेकिन क्या ये लिखना तरीका सही है, नहीं। 6 चौका 24, 240, 4 इधर आ जाएगा, है ना। तो 4 इधर आ जाएगा ना, तो यहाँ पे क्या बचेगा, 2 सेकंड। 4 इधर आया तो 176 और 4 कितना हो गया, तो बोलेंगे 180। अब 180 मिनट का मतलब डायरेक्ट हो गया कितना, 3 डिग्री, है ना। तो बोल सकते हैं कितना, 627 + 3 कितना हो गया, 630 डिग्री एंड 2 सेकंड। मिनट की तो बात ही नहीं है, मिनट तो यहाँ पे कितना हो गया, 0 मिनट एंड 2 सेकंड। ठीक है, समझ में आ गया। तो 11 रेडियन का मान आपको निकल के कितना है, 630 डिग्री 0 मिनट एंड 2 सेकंड। क्लियर है ये चीज, समझ में आ गया। अप्रोक्स आप बोल सकते हो 630 डिग्री, है ना। क्लियर है, समझ में आ गया। तो देखिए इतनी सी बात थी, आप समझ लिए होंगे। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल देखते हैं।
अगला सवाल ये है कि 7 डिग्री 30 मिनट को आप रेडियन में कन्वर्ट करो। ठीक है, 7 डिग्री तो चलो सही है, 30 मिनट को अपन क्या लिख सकते हैं, 1/2 डिग्री, क्योंकि 30 मिनट है, 60 मिनट बराबर 1 डिग्री, तो अपन 60 से इसमें भाग देंगे तो 1 डिग्री आ जाएगा। तो 7 दूना 14 और 1 कितना आ गया, 15/2 डिग्री आया। ठीक है, तो इस 15/2 डिग्री को अपन रेडियन में कन्वर्ट करने के लिए पाई/180 का यूज करेंगे ताकि रेडियन में आ जाएगा। 15 से कितना बार कटा, 12 बार में, यानी बोल सकते हैं पाई/24 रेडियन। पाई/ कितना आया, 24 रेडियन। क्लियर है, समझ में आ रहा है आप लोग को एंगल, है ना। अगला देखिए आप लोग, कह रहे थे पेरीमीटर ऑफ ए सेक्टर ऑफ ए सर्कल, पेरीमीटर इज इक्वल टू हाफ ऑफ द सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कल, द एंगल ऑफ द सेक्टर इज। ठीक है, सिंपल सी बात है। यहाँ पे कह रहा है कि द पेरीमीटर ऑफ ए सेक्टर ऑफ ए सर्कल, है ना, अब पेरीमीटर ऑफ ए सेक्टर ऑफ ए सर्कल, ठीक है, इज इक्वल टू हाफ ऑफ द सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कल। द पेरीमीटर ऑफ ए सेक्टर ऑफ ए सर्कल। अब देखिए सेक्टर का पेरीमीटर क्या होता है ये बताइए। तो आर और क्या होता है, एल होता है ना। कह रहा है कि इसका जो पेरीमीटर आ रहा है, ठीक है, तो आपको यहां वाला एंगल बताना है। ठीक है, तो इस एंगल के लिए हमें किसका यूज करना है, एल और आर का यूज करना है। ठीक है, जो कि कह रहा है कि हाफ ऑफ द पेरीमीटर के बराबर है। तो हाफ ऑफ द पेरीमीटर कितना होगा, पाई आर, यानी बोल सकते हैं कि r प्लस एल बराबर कितना, पाई आर, है ना। ठीक है, तो बोल सकते हैं 2r प्लस एल बराबर पाई आर, है ना। तो l बराबर कितना हो गया यहाँ से, पाई आर माइनस 2r। r कॉमन करेंगे तो क्या बनेगा, पाई माइनस 2। तो अपने पास l आ गया, तो थीटा बराबर क्या होता है बताइए, l/r। l की वैल्यू कितनी आ गई, r इंटू पाई माइनस 2 अपॉन r, r से r कट गया, यानी कि थीटा रेडियन बराबर पाई माइनस 2 रेडियन। तो बोल सकते हैं यहाँ कितने एंगल बनेगा, तो पाई माइनस 2 रेडियन का एंगल बनेगा। ठीक है, क्लियर है, समझ में आ गया आप लोगों को ये चीज, है ना। पाई माइनस 2 रेडियन का एंगल बनेगा, सिंपल सी बात थी, है ना। तो देखिए ये भी क्वेश्चन आपको समझ में आ चुका होगा कैसे करना है, थीटा बराबर l/r का यहाँ पे यूज किया। ठीक है, क्लियर है ये चीज, कोई डाउट नहीं, वेरी सिंपल था क्वेश्चन। आइए 1-2 सवाल और करते हैं इससे संबंधित। ठीक है, अगला सवाल देखिए आप, कह रहा है कि if two arcs of the same length of two circles subtend angle of angles of 60 degree and 75 degree at their centers. Then the ratio of their AD is ratio of their radius। अब देखिए ये सवाल आपके सामने है, इफ टू आर्क्स, ठीक है, अब टू आर्क्स ऑफ द सेम लेंथ ऑफ द सर्कल्स, है ना।
अब यहाँ पे आर्क्स का लेंथ क्या है, समान है, ठीक है। अब देखिए मैं थोड़ा सा फिगर से आप लोगों को समझाने का प्रयास कर रहा हूँ। फिगर क्या है, ऐसे देखो आप, है ना, दोनों ने जो है आर्क पे क्या किया है, समान, दोनों का लेंथ क्या है, आर्क का समान है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे एक का रेडियस r1 ले लो, दूसरे का रेडियस क्या ले लो, r2 ले लो। यहाँ पे एक कितना बना रहा है, 60 डिग्री बना रहा है, और यहाँ पे एक कितना बना रहा है, 75 डिग्री बना रहा है, ठीक है। दोनों चीजें, लेकिन दोनों का जो ये लेंथ है ना, l और l, ये इक्वल है, ठीक है, इक्वल है ना। तो आपसे पूछ क्या रहा है, आपसे ये पूछ रहा है कि आप बताइए कि इन दोनों के रेडियस का रेशियो क्या है, ठीक है। अपन जानते हैं कि r1 थीटा बराबर है 60 बराबर क्या हो जाएगा, l/r, है ना। तो बोल सकते हैं कि यहाँ से r1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी बताइए, तो 60, सॉरी देखिए r1 की वैल्यू अगर निकाला जाए तो कितना हो जाएगा, 60, थीटा बराबर क्या होता है, l/r होता है ना, 60 से ही निकाल लीजिए, 60 बराबर कितना, l/r1, ठीक है। और यहाँ से अपन क्या देख रहे हैं, r2 बराबर 75, कॉमा देते हैं यहाँ पे, 75 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, एक बार लिख देता हूँ आपको, l/r2, ठीक है। अब देखिए यहाँ से, अब मैं बोलूँ कि यहाँ से r1:r2 की बात कर लूँ मैं, तो r1:r2, r1 और r2 की बात करूँ, r1 बराबर कितना हो जाएगा, तो l/60, और r2 बराबर कितना हो जाएगा, l/75, है ना। l से l कट गया, दोनों को क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, 75 इधर आएगा, 60 इधर आएगा, यानी बोल सकते हैं r1:r2 कितना हो जाएगा, 15 × 5 = 75, 15 × 4 = 60, ये 75 इधर आ जाएगा, 60 इधर आ जाएगा, है ना। कैसे भी सोचो, 1/4 1/5 है ना, तो अपन क्या किए, दोनों में 20 से गुना कर देंगे तो 5/4 आ जाएगा, ठीक है। तो ये रिवर्स रेशियो था, इसको अपन सिंपल रेशियो में ऐसे कन्वर्ट करके लिख सकते हैं, ठीक है। कोई डाउट नहीं, यहाँ तक समझ में आ गया आप लोगों को। तो आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन एक और ले लीजिए आप लोग, उसके बाद मैं एक कंसेप्ट और बताऊंगा आप लोग को, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, रेल रोड कर्व is to be laid out on a circle, what radius should be used if the track is to change direction, change direction by 35 degree in a distance of distance of 44 मीटर, ठीक है। कहने का मतलब ये है यहाँ से कि कुछ ऐसा है ये सिस्टम, देखो, अ रेल रोड कर्व इज टू बी लेड आउट ऑन अ सर्कल, है ना। What radius should be used if the track is to change direction 35 degree in the distance of 44 किलोमीटर, है ना। देखो कहने का मतलब ये था, समझे इस चीज को, कि ऐसे एक इतना डिग्री इसको ट्रेन को जो है ना 35 डिग्री रोटेट करना है, ठीक है। समझना इस बात को, कह रहा है कि इस कंडीशन में यहाँ पे एंगल कितना बना रहा है, एंगुलर डिस्टेंस 35 डिग्री, है ना। और ये कितना है, 44 मीटर, है ना। आपसे रेडियस का मान पूछ रहे हैं, सिंपल सी बात है, थीटा बराबर यानी 35 डिग्री को अपने को रेडियन में कन्वर्ट करने के लिए π/180, और पाई की वैल्यू यहाँ पे रख दो आप 22/7, 22/7 × 180 बराबर एल की वैल्यू कितनी है,
44 आपको आर निकल के आ जाएगा, ठीक है। 7 से 5 35, 22 दूना 44, 5 से कितना कटा 36, यानी आर बराबर यहाँ से कितना आ गया 72 मीटर, ठीक है। तो आर आपका कितना निकल के आ गया 72 मीटर, ठीक है। अब एक कंसेप्ट और आपको बताता हूँ, लास्ट कंसेप्ट देख लो और इसको एकदम गांठ फाड़ लेना, ठीक है। आपके सामने एक क्वेश्चन आएगा क्लॉक से। क्लॉक हालांकि आपको ज्यादा नहीं पढ़ना है, क्लॉक में क्या पढ़ना है देखो, घड़ी सब देखते हो। मैं बोलूँ कि 4:20 पे कितना कोण बनेगा, तो आपके हाथ में घड़ी है, बोलोगे 4:20 सर, वही 4:20 में बहुत माइनर सा एंगल बनेगा, क्योंकि 4 और 20 दोनों एक पे ही है ना। मैं बोलूँ 4:50 पे, तो घड़ी आपके सामने है 4:50 पे, कुछ वही आपके सामने 180 से ज़्यादा, सॉरी 180 से कम बनेगा, है ना। तो ये चीज़ आपके कॉमन सेंस पे अप्लाई होता है ना। ज़्यादा आपको मैथ में रटना नहीं है, कॉमन सेंस यूज करो, ठीक है। अगर मैं बोलूँ थोड़ा सा घड़ी आपके लिए देता हूँ, ठीक है, घड़ी है, ठीक है। मैं बोलूँ कि 5 बजे, तो 5 कुछ ऐसे बजेगा, है ना। तो बताइए 180 से कम है। मैं बोलूँ 7 बजे, तो 7 के अगर इस वाले की बात करें तो 180 से ज़्यादा, इस वाले की बात करें तो 180 कम, है ना। मैं बोलूँ कि 2 बजे, 2 बज रहे हैं घड़ी में, चाहे 2:20 हो रहे हैं ना, तो 2:20 की बात कर लें तो 2, यानी कि मिनट हैंड एंड आवर हैंड, ये 12 है, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, ये 5 है, ये 6 है, ये 7, ये 8, ये 9, 10, 11 एंड 12, ठीक है। बोला जाए 2:20, तो 2:20 कहने का मतलब कि आपके जो ये होगा आर हैंड होगा वो 2 पे होगा, और 20 यानी 4 पे होगा, तो बहुत मतलब 30 या 15 या 20 ऐसे कुछ एंगल बनेगा, ठीक है। जो भी बनेगा XYZ, वो तो बात की बात है। मतलब आपको एक अंदाजा लग जाएगा कि आपको कौन सा एंगल यूज करना है, ठीक है। मैं इसलिए बता रहा हूँ, यहाँ पे समझो क्यों बताया ये चीज़, तो ध्यान दो। एक फार्मूला लिखो यहाँ से, 11/2 m बराबर 30h ± a। अब इससे आपके एग्जाम में अगर क्लॉक से संबंधित क्वेश्चन आता है तो ये वेरी सिंपल कंसेप्ट है आपके लिए कि आप इससे सवाल कर लोगे, ठीक है। एक सवाल आ भी सकता है, नहीं भी आ सकता है, तो आपके लिए एक बस यही है कि 11/2 m बराबर 30h ± a। अब ये +- a क्यों आया, इसी चीज़ को समझाने के लिए मैं यहाँ पे आपके लिए लिखा था। इसलिए कभी हो सकता है कि आपको एंगल जो है मतलब 180 से ज़्यादा आ जाए, बट ऑप्शन नहीं हो, तो वहाँ पे माइनस का साइन यूज करना है, कहाँ प्लस का है, हमेशा इस बात का आपको ध्यान रखना है, ठीक है। आपके पास क्लॉक है, क्लॉक का मैप आपके दिमाग में बैठा है, तो आपको क्लॉक ज़्यादा नहीं पढ़ना है, सिंपल सा एक फार्मूला याद रखना, 11/2 m बराबर 30h ± a। h का मतलब r होता है, m का मतलब क्या होता है मिनट हैंड, है ना, कितने मिनट की बात कर रहा है, ठीक है। जैसे कि आपसे पूछा जाए कि एग्जाम्पल के तौर पर ले लो कि 4:30 पे, है ना, 4:30, ठीक है, पे आपके घड़ी के दोनों सुइयों के बीच एंगल कितना होता होगा, ठीक है। तो 4:30 पे, यानी मिनट की जगह आप 30 रख दो आप, ठीक है, मिनट की जगह 30, यानी कि 11/2 × 30 बराबर है, आर हैंड की जगह 4 रख दो तो 30 × 4। अब +- a, अगर निगेटिव एंगल आया तो माइनस से माइनस कट जाएगा, पॉजिटिव आया तो पॉजिटिव की तो कोई बात ही नहीं है, 2 से कटेगा, कितना हो रहा है 15, 15 × 11 करेंगे, 15 × 15, 15 × 15 और 1 16, 165, 30 चौका 120, है ना, बराबर कितना हुआ +- से, यानी 165 में से 120 का कितना बनेगा, तो 45। तो बोल सकते हैं कि 4:30 पे दोनों के बीच कितने डिग्री का एंगल बनेगा, तो 45 डिग्री का एंगल बनेगा। क्लियर हो गया, समझ में आ गया ये चीज़, है ना। तो आपसे ऐसा एक सवाल आ सकता है ना, कि मान लेते हैं 2:15 है ना, 8:45, इस कंडीशन में आपसे एक सवाल पूछ देगा, तो देखो +- a इसलिए यहाँ पे किया गया था। कभी कभी क्या होगा कि ये चीज़ ज़्यादा हो जाएगा, है ना, तो ये चीज़ ज़्यादा होगा तो उधर जाएगा तो निगेटिव आ जाएगा, तो निगेटिव एंगल बोलना नहीं है अपने को, तो उस कंडीशन में +- a करने का मतलब यहाँ पे ये था कि माइनस से कट के पॉजिटिव हो जाएगा, ठीक है, क्लियर है। तो इस चीज़ को आप बहुत ही अच्छे से याद रख लेना, 11/2 m बराबर 30h ± a, ठीक है। तो अभी जो है आप लोग का एंगल समाप्त होता है, ठीक है, एंगल से संबंधित आपका कंसेप्ट क्लियर होता है। एंड अब इसके बाद ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो
ट्रायंगल एंड इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। ठीक है, ये 3 है, तो कल इस चीज़ को खत्म कर लेंगे। ठीक है, आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अगले क्लास में।